सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको वुड प्रीफर और वुड रादर के यूजेस बताएंगे और तीनों में कंपैरिजन करके हम बताएंगे कि तीनों में अंतर क्या होता है, कहाँ पे कैसे। ये अक्सर जो है कंफ्यूजिंग टॉपिक है, उसी की बात हम करने जा रहे हैं। जैसे हमने ये पूरा डिटेल में एक सीरीज चलाया हुआ था, लेकिन उसको पढ़ाने के बाद भी लगा कि हमको ये तीनों में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन ज़रूर है। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और देखिएगा कि इसमें कैसे कैसे क्या चीज़ कहाँ पे कैसे यूज होता है, हम उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आई प्रीफर टी, मुझे चाय पसंद है। आई प्रीफर रीडिंग, तो प्रीफर टी या रीडिंग जो भी आपको पसंद है। ये भी टी भी आपका नाउन है, रीडिंग भी नाउन है। ये आपका जेरंड एज ए नाउन है, ये रीडिंग जो है जेरंड एज ए नाउन है और ये आपका नाउन ही है। तो जनरल प्रेफरेंस, अगर सामान्य पसंद की बात होगी, अगर हम सामान्य रूप से मुझे चाय कॉफ़ी जो भी पसंद है, तो आप जनरल पसंद के लिए आप प्रेफर का यूज करेंगे। वुड प्रेफर जो है, आई वुड प्रेफर टू स्टे एट होम टुडे, आज मैं, यानी कि जब स्पेशल प्रेफरेंस की बात होगी, जब भी स्पेशल प्रेफरेंस विशेष प्रेफरेंस की बात होगी, तो हम यहाँ पे आई वुड प्रेफर यूज करेंगे और प्रेफर के साथ टू का यूज कर देंगे। आई वुड प्रेफर टू स्टे एट होम, मतलब मुझे घर पे रहना पसंद है। फिर कह रहा है आई वुड रादर स्टे होम। आपने एक चीज़ नोटिस किया, आई वुड रादर स्टे होम देन गो आउट। तो ये जो है रादर स्टे, ये जो है रादर, वुड रादर की बात करें तो वुड रादर आपका स्पोकन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। प्रीफर जनरल प्रेफरेंस की बात किया। वुड प्रीफर जो है, वुड प्रेफर आपका स्पेशल प्रेफरेंस की बात, क्योंकि टुडे की बात हुई तो स्पेशल प्रेफरेंस की बात हो गई। और अगर वुड रादर की बात करें तो ये जो है, याद रखिएगा, यहाँ पे टू लिया लेकिन यहाँ देन आ गया। कंपैरेटिव डिग्री रहने के नाते यहाँ पे सीधे सीधे वर्ब दे दिया है। ये आपका एरर करके अक्सर देता है। तो जब देन दे दिया तो देन के बाद टू आने का कभी कोई प्रश्न नहीं उठता है, तो देन के बाद टू नहीं करेंगे। लेकिन वुड प्रीफर के बाद ये जो है टू का यूज करेंगे, ये आपके एग्जामिनेशन में एरर देता है। स्पोकन में भी आप यूज कर सकते हैं और ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो यही तीनों में डिफरेंस है, तीनों में यही डिफरेंस है कि सामान्य प्रेफरेंस, स्पेशल प्रेफरेंस स्पोकन में ये ज़्यादा यूज होता है। तो वुड रादर आपका स्पोकन में ज़्यादा यूज हुआ। वुड प्रीफर जो है आपका स्पेशल प्रेफरेंस की बात करता है। प्रीफर सिर्फ प्रेफरेंस की ही बात करता है। जनरली आपको जो भी डे टू डे लाइफ में पसंद है उसकी बात करता है। यही दोनों में अंतर है। याद रखिएगा, प्रेफर अपने साथ टू लेगा, लेकिन जब भी देन आएगा तो देन के साथ आप टू यूज नहीं करेंगे, ये इतना याद रखिएगा। अगला जो है हम बात करें, देखिए आई प्रेफर टी कॉफ़ी। जनरली आप कहते हैं ना, मुझे चाय पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, तो जनरल प्रेफरेंस की बात, आई प्रीफर टी कॉफ़ी। आई वुड प्रीफर, इसमें कुछ नहीं हुआ, वुड सिर्फ यूज कर दी है, बाकी सारे शब्द वही हैं। जैसे जिस तरह से प्रीफर वर्क किया उसी तरह से वुड प्रीफर वर्क किया, बिना टू के आया। और अगर आई वुड रादर हैव टी, खाने पीने के लिए जब भी आप पसंद करने की बात करेंगे तो उसके लिए याद रखिएगा, खाने पीने के लिए वुड रादर के साथ बिना हैव के नहीं आएगा। खाने पीने के लिए प्रेफर को आई वुड प्रीफर टी कॉफ़ी, इसको जनरली कह दिया। वुड प्रीफर को कहेंगे तो वुड एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया। और अगर इसकी बात करें, वुड रादर की बात करें, तो वुड रादर के साथ याद रखिएगा खाने पीने के लिए हैव का यूज करेंगे। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। दूसरा जो है, अगर बात आईएनजी की बात करें तो प्रीफर्स रीडिंग, ये जो प्रीफर्स है ना, उसे वह पढ़ना पसंद करती है, पढ़ना पसंद करती है, तो रीडिंग आईएनजी आ गया। आईएनजी का फॉर्म प्रीफर्स के साथ यूज किए। आई वुड प्रीफर टू रीड, टू, इसमें जो है प्रीफर, वुड प्रीफर के साथ क्या लगा दिया, याद रखिएगा, टू लगा दिया। आई वुड रादर रीड, मैं, देखिए
मैं पढ़ना पसंद करूँगी, यहाँ भी पसंद करूँगी, अर्थ तो आपके जनरली सेम निकलेंगे, लेकिन याद रखिएगा मीनिंग से नहीं सेंस से चलना है। सेंस यहाँ पे प्रीफर्स रीडिंग हो गया, लेकिन वुड प्रीफर टू ले लिया और वुड रादर देन के बाद जनरली टू या आईएनजी कुछ भी नहीं। वुड रादर के बाद ना तो टू आएगा ना तो आईएनजी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर कह रहा है प्रीफर, अगर कभी भी एक के साथ दो चीज़ों को पसंद करना हो तब भी ऐसे करेंगे। प्रीफर ए टू बी, यानी कि एक में से दूसरा पसंद है, तब हम कैसे यूज करेंगे? जैसे आई प्रीफर टी, मुझे चाय पसंद है, तो जनरल सामान्य पसंद की बात हुई। लेकिन आई वुड प्रीफर टी टू कॉफ़ी, टी टू कॉफ़ी तो टू का यूज कर दिया, टी टू कॉफ़ी। लेकिन आई वुड रादर हैव का यूज कर दिया, आई वुड रादर हैव टी देन कॉफ़ी। यहाँ पे वुड रादर के साथ देन का यूज हुआ है, वुड रादर के साथ देन का यूज हुआ है और हैव का यूज हुआ है। वुड रादर के साथ देन का यूज होगा और खाने पीने के लिए आप हैव का यूज कर देंगे, और ये जो है वुड प्रीफर के साथ टू आएगा। जब दो चीज़ों को जोड़ेंगे ना, तो दो चीज़ों को जोड़ेंगे तो टू आपका आएगा, लेकिन जब देन आ गया तो देन के साथ नहीं आएगा, क्योंकि देन खुद ही एक कनेक्टर का काम कर रहा है। प्रीफर आईएनजी फिर टू आईएनजी, यानी कि दो वर्ब को अब जोड़ने जा रहे हैं। आई वुड प्रीफर, ये वर्ब नहीं है, याद रखिएगा कि अब हम वर्ब को नहीं वर्बल नाउन को जोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि वर्ब तो हमारा यहाँ पे है ना, प्रीफर हमारा वर्ब है। प्रीफर तो मेन वर्ब तो ये है, तो वाकिंग क्या हो गया? मैं प्रीफर करता हूँ। क्वेश्चन पूछिए क्या प्रीफर करता हूँ, तो क्या से आंसर, व्हाट से आंसर ऑब्जेक्ट का आता है, तो नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आईएनजी आपका जो ये है जेरंड है, एज ए वर्बल नाउन यूज हुआ है, वर्बल नाउन यूज हुआ है, तो वॉकिंग टू ड्राइविंग हो गया, प्रीफर के साथ वॉकिंग टू ड्राइविंग। आई वुड प्रीफर और वुड प्रीफर आया तो क्या यूज कर दिया? टू वॉक रादर देन ड्राइव, तो टू वॉक रादर देन ड्राइव। तो यहाँ पे हमने वुड प्रीफर के साथ क्या यूज किया? टू यूज किया। आई वुड वॉक, मैं वॉक देन ड्राइव, तो याद रखिएगा वुड हमेशा जो है क्या ले रहा है? वुड हमेशा क्या ले रहा है? आई वुड वॉक देन ड्राइव, तो वुड जो है हमेशा सिर्फ बेसिक वर्ब ले रहा है, आई वुड वॉक देन ड्राइव। वुड प्रीफर टू लेगा, लेकिन वुड जो है और ये देन जो है सिर्फ मेन जो है ये सिर्फ वर्ब की बात करेगी, इसके साथ टू का यूज नहीं करेंगे, यही दोनों में अंतर है। अब बात करें अगला जो है प्रेफर टू रादर देन, जैसे सी प्रीफर्स टू वॉक, उसे वॉक रादर देन ड्राइव। यहाँ दो वर्ब को जोड़ने की बात हो रही है, यहाँ किसको जोड़ने की बात हो रही है? प्रीफर्स टू वॉक रादर देन ड्राइव। लेकिन ये जो वर्ब है ना, ये भी आपका वह पसंद करती है, क्या पसंद करती है? वॉक रादर देन ड्राइव, ये भी आपका वर्बल नाउन ही है, इन्फिनिटिव एज अ नाउन है। जैसे सी वुड प्रेफर, वह पसंद कर, सी वुड प्रेफर, मेन वर्ब आपका ये हो गया, हेल्पिंग वर्ब ये हो गया। सी वुड प्रेफर क्या प्रेफर करती है? टू वॉक रादर देन ड्राइव। तो ये देखिए प्रेफर टू भी लिया, यहाँ भी टू लिया, लेकिन यहाँ जो है वुड रादर के बाद हमेशा याद रखिएगा वुड रादर कभी भी टू नहीं ले रहा है, कभी भी टू नहीं ले रहा है। सी वुड रादर वॉक देन ड्राइव, रादर वॉक देन ड्राइव, यानी कि ड्राइव करने की अपेक्षा वो वॉक करना पसंद करेगी। अगर किसी विशेष चॉइस की बात हो गई कि अभी की पसंद की बात की जाए कि अभी मुझे क्या पसंद है, आई यूजुअली प्रीफर्स होम फूड। जनरली आप जो बात करते हैं मुझे ना घर का खाना पसंद है, मुझे सामान्यतः घर का खाना पसंद है, तो ये जो है सामान्य बात हो गई। लेकिन आप कह दिए ना आई वुड प्रीफर टू,
ईट एट होम टू नाइट, आज जो है मैं कहाँ खाना पसंद करूँगा, घर पे ही खाना। तो ये जो है स्पेशल की बात हो गई और इसमें जो है टू से ऐड कर दिया। फिर आई वुड रादर ईट एट होम टू नाइट। अब देखिए वुड रादर कहीं भी आ रहा है तो वहाँ पे टू का यूज नहीं हो रहा है, यही हम समझाना चाह रहे हैं। और अगर हम इसको नेगेटिव में बनाएं तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आई प्रीफर नॉट टू आर्ग्यू, मैं आपसे आर्ग्यू बहस करना नहीं चाहता हूँ, नहीं पसंद है। आई वुड प्रीफर नॉट टू आर्ग्यू, मैं आपसे बहस करना नहीं पसंद करूँगा। आई वुड प्रीफर के बाद नॉट टू ला दिया, आई वुड प्रीफर नॉट टू आ गया, तो निगेटिव में याद रखिएगा नॉट टू आया, लेकिन याद रखिएगा रादर जो है कभी भी नॉट आर्ग्यू सिर्फ वर्ब का बेस फॉर्म लिया है। रादर जो है क्या लिया है, वर्ब का बेस फॉर्म ही लिया है। और देखिए अगर दूसरे व्यक्ति से बात करने की जाए ना तो प्रीफर जो है खुद एक व्यक्ति की बात करता है। प्रेफर कभी भी दूसरे व्यक्ति की बात नहीं करता, सिर्फ एक व्यक्ति की बात करता है। आई प्रीफर इज ओनली यूज फॉर वन पर्सन, प्रीफर सिर्फ एक व्यक्ति की बात करता है, एक के पसंद की। लेकिन आई वुड प्रीफर यू, लेकिन वुड प्रीफर क्या, मैंने ऐसे सेंटेंसेस बता रखे हैं कि मैं चाहता हूँ कि खाना तुम बनाओ, मैं चाहता हूँ आई वुड प्रीफर यू टू कम अर्ली, तो ये टू ऐड कर दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी आओ, मैं चाहता हूँ कि तुम कपड़े धुलो, तो मैं चाहता हूँ तुम, तो एक व्यक्ति चाह रहा है, दूसरे से चाह रहा है, तो वो चाहने वाला वुड प्रीफर के साथ एक व्यक्ति मौजूद है और टू से काम करवाना चाह रहा है। आई वुड रादर यू कम अर्ली, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी आओ, लेकिन याद रखिएगा वुड रादर कहीं भी यहाँ जो है वुड प्रीफर टू लिया, लेकिन वुड रादर यू तो लिया, दूसरा पर्सन इसमें आया, लेकिन याद रखिएगा यहाँ टू नहीं आया, यहाँ पे टू नहीं आया। अगर बात करें अगला क्या अंतर है, देखिएगा कि इसमें अंतर और क्या है कि अगर हम कभी पास्ट के बारे में, पास्ट प्रेफरेंस की बात करते हैं, पास्ट के चॉइस की, तो प्रेफर का यूज ही नहीं होता है कि उसमें पास्ट में क्या आपकी चॉइस थे, आपने कुछ किया और आप उस पर पछता रहे, तो उसमें कोई ऐसा जिक्र ही नहीं है। लेकिन हाँ, आई वुड हैव प्रेफर टू स्टे होम, मैं चाहता हूँ कि मैं घर पे रुका होता, जैसे आपकी ये फीलिंग होती है कि मैं घर पर रुका होता, तो रुका होता आई वुड हैव प्रीफर्ड, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया हैव के साथ। आई वुड हैव प्रीफर्ड टू स्टे होम, कि मैं घर पर रुका होता, लेकिन वो रुका नहीं, तो आई वुड हैव प्रीफर्ड टू स्टे होम, कि मैं घर पर रुका होता, काश मैं घर पे रुका होता। तो ये जो हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है ना, पास्ट में कोई काम आप करें और रिग्रेट करने के लिए भी वुड हैव प्रीफर का और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा, लेकिन इसका यूज नहीं होगा, प्रीफर का यूज नहीं होगा। आई वुड रादर हैव स्टेड एट होम, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ भी आया, यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आई वुड रादर हैव स्टेड होम, काश मैं घर पर रुका होता। ये जो हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म और वुड रादर है, यह इसमें एक पश्चाताप, मतलब आप रिग्रेट कर रहे हैं कि काश मैं घर पर रुका होता, काश मैंने उसकी मदद की होती। जब इस तरह के सेंटेंसेज आएंगे ना, तो इस तरह के सेंटेंसेज आएंगे तो इस तरह के एग्जाम्पल आएंगे। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये कभी पूछा नहीं जाता, एग्जाम में भी पूछा जाता है और स्पोकन में काफ़ी यूज होता है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट में भी ऐसा प्रीफर का यूज नहीं होता है। आई वुड प्रीफर टू स्पीक द मैनेजर, मैं चाहता हूँ कि मैनेजर से एक बार बात कर लूँ। आई वुड प्रीफर टू स्पीक द मैनेजर, मैं चाहता हूँ कि मैनेजर से बात कर लूँ। आई वुड रादर स्पीक द मैनेजर, वुड प्रीफर की बात हो या वुड रादर की बात हो तो टू स्पीक द मैनेजर, तो सेम है। पोलाइट रिक्वेस्ट में दोनों का यूज होता है, उसमें बस हम ये बताना चाह रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या डिफरेंसेस हैं, कितने लेवल पे डिफरेंस है, मैंने उसी की बात की है। और
अगर आप किसी एग्जाम से रिलेटेड हैं तो भी इस तरह के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। और स्पोकन में वुड प्रीफर, रादर, रादर देन, इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि कहाँ किसके बाद क्या यूज करूं। इसलिए मैंने अलग से ये वीडियो बनाया है और आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एक बार नोट करके देखिएगा किस तरह के सेंटेंसेज हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। और नहीं आया होगा तो एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसी लगी। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।